नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जाने के दोस्तों सबकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों साउथ एशिया में मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने ध्वस्त हुआ चीन की नापाक चाल, अलग थलग पड़ गया है चीन। बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री की इस मास्टर स्ट्रोक से। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फिलहाल एक्सक्लूसिव सुरक्षा तंत्र मजबूत, चीन सीमा से लगी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियां बेदांग में बनेंगे हेलीपैड। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आईटीबीपी के शिकंजे में होगा अरुणाचल और चीन, उत्तराखंड समेत किनारे किनारे लगे चीन के बॉर्डर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रसिया के साथ परमाणु समझौते को 5 साल विस्तार देगा अमेरिका। बाइडेन ने कहा रसिया और भारत के साथ मिलकर चीन के पर कसा जाएगा शिकंजा। जी हाँ, बड़ी खबर, बाइडेन की नई रणनीति, भारत के साथ रूस को भी साथ में लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों यूएन में पाकिस्तान को भारत ने किया एक्सपोज। सुरक्षा परिषद में भारत ने कहा पाक में कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ा और इमरान सरकार बनी रही मूक दर्शक, उठाया मुद्दा। सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर अरुणाचल में चीन ने ठोका दावा, पूरा अरुणाचल को ही बता दिया है अपना, ये भी बताएंगे। और भी दोस्तों डीआरडीओ ने किया कमाल। आपको बता दें कि एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण 100 किलोमीटर की दूरी से बना सकता है दुश्मनों को निशाना। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है साउथ एशिया में मोदी के मास्टर स्ट्रोक के सामने ध्वस्त हुआ चीन की नापाक चाल, प्रधानमंत्री वन मैन आर्मी बनकर उभरे हैं। जी अलग थलग हुआ चाइना। साउथ एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिससे ड्रैगन पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है और अब चीन की चाल बेरंग भी होती नजर आ रही है। बीते कुछ समय से दक्षिणी एशिया के देशों में मसलन भारत के पड़ोसी देश में जिस तरीके से चीन अपनी पैठ जमा रहा है, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने उन्हें एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया है। अगले कुछ सप्ताह से भारत साउथ एशिया देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज देगा। पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस समेत कई देशों को फ्री में वैक्सीन देकर भारत ने सिर्फ इन देशों के से प्रशंसा हासिल नहीं की बल्कि इस इलाके में चीन को पीछे भी धकेल दिया है। वैक्सीन देकर एक तो पड़ोसियों का जीता है दिल, पड़ोसियों का दिल जीता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव समेत कई पड़ोसी देश को वैक्सीन मुहैया कराकर भारत ने इन सब को अपने पाले में ला दिया और चीन अलग थलग पड़ा है। इसके साथ ही चीनी चंगुल से नेपाल को भी छुड़ाने की एक तरीके से कोशिश की गई, जिस तरीके से कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। आपको बता दें कि इससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से नेपाल चीन के चंगुल से निकलेगा। दूसरा यह है कि जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी तब चीन पूरी तरीके से तिलमिलाया और भारत की वैक्सीन को न केवल मंजूरी दी बल्कि भारत की वैक्सीन आज बड़े पैमाने पर डोज नेपाल को दिया भी गया है। इधर बांग्लादेश का भी वैक्सीन के नाम पर चीन से मोहभंग हुआ है और भारत से ज़्यादा फायदा हुआ है। साउथ एशिया में भी चीनी धमक को मोदी सरकार ने कमर तोड़ कर रख दी है और एक मास्टर स्ट्रोक से पूरी तरीके से चाइना अलग थलग पड़ गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक्सक्लूसिव सुरक्षा तंत्रों का मजबूत, अब अरुणाचल से प्रदेश से लेकर लद्दाख तक, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर आईटीबीपी की अग्रिम चौकी बेदांग में बनेंगे हेलीपैड। आईटीबीपी के जगह जगह बनेंगे हेलीपैड। जी हाँ, दरअसल भारत और चीन सीमा पर चीन की सक्रियता बढ़ाने के बाद भारत ने भी सुरक्षा तंत्र मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। चीन सीमा से लगे बेदांग में आईटीबीपी हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। हेलीपैड बनाने के बाद जवानों को खाद्य सामग्री समेत अन्य सुरक्षा चीज़ों की आसानी से आपूर्ति हो सकेगी। समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर दावे से भारत चीन सीमा पर आईटीबीपी की अंतिम चौकी हैं। इससे पहले बेदांग नामक स्थान पर हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। वहां हेलीपैड बनने से आईटीबीपी समेत सभी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को राहत मिलेगी। अरुणाचल में भारत चीन सीमा विवाद के बाद चीन ने सीमांत जिले पिथौरागढ़ से लगे क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। चीन एमडी कैमरों की मदद से भारत की हर गतिविधियों पर नजर रखा जाएगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। रसिया के साथ परमाणु समझौते के 5 साल विस्तार देना चाहता है अमेरिका। जी हाँ,
दरअसल अमेरिका रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को 5 वर्ष के लिए बढ़ाना चाहता है। जो बाइडेन को लंबे समय से ये मानना है कि वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होगा। आपको बता दें कि फिलहाल बाइडेन ने स्पष्ट ऐलान कर दिया अमेरिका ने कि इस बार रूस और भारत के साथ मिलकर चीन पर शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल ट्रंप के समय में ये नीति थी कि फिलहाल जो सुपर पावर देश अमेरिका को आंख दिखाएगा उसको कहीं न कहीं एक तरीके से अलग थलग किया जाएगा। उसमें चीन और रूस पर शिकंजा कस रहे थे, लेकिन अब रूस को अपने साथ लेकर चीन को अलग थलग करने का बाइडेन ने रणनीति बनाई है। और रणनीति के तहत इसी के तहत 5 वर्ष के लिए अब न्यू स्टार्ट समझौता खास करके परमाणु बम हथियारों की रोकथाम को लेकर बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जाहिर से इससे रूस और अमेरिका के रिश्ते बेहद मजबूत होंगे और अमेरिका जो भारत और रूस को लेकर चीन को अलग थलग करने की चाल वो भी कामयाब होगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। सुरक्षा परिषद में भारत का कड़ा रुख। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने मंदिर तोड़ा और इमरान सरकार मूक दर्शक बनी रही है। अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान के पाखंड का पर्दाफाश करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में एक मौलवी के नेतृत्व में कट्टरपंथियों द्वारा पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत ने कहा है कि दुनिया में आतंकवाद, हिंसात्मक अतिवाद, कट्टरपंथ और असहिष्णुता बढ़ रही है। इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत स्थलों में आतंकी गतिविधियों और विनाश का खतरा पैदा हो गया है। यूएन में भारत ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान के दोगलेपन का ताज़ा उदाहरण हाल ही में पाकिस्तान के करक जिले में देखने को मिला है, जहां दिसंबर 2020 में कट्टरपंथियों ने एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर पर हमला किया है और भीड़ ने उन्हें आग लगा दी है। इस मामले पर इमरान खान सरकार मूक दर्शक बनी रही। पाकिस्तानी अक्सर यूएन में मुसलमानों को लेकर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने उसे सिखों और हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की लिस्ट भी गिनवा दी है। भारत ने कहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़े जाने की याद आज भी हमारे जहन में है। आतंकियों ने अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारों पर कायराना हमला किया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश को चीन ने फिर बताया अपना हिस्सा। गांव बनाने की खबरों पर कई बड़ी बातें। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की विकास एवं निर्माण गतिविधियां सामान्य और दोषारोपण से परे हैं। मंत्रालय ने ये बात अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक नया गांव बसाने की खबरों पर प्रतिक्रिया में कही है। चीन ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ जुनयान में एक मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि फिलहाल जनगांग क्षेत्र पर चीन की स्थिति स्पष्ट और स्थिर है, जिसमें कभी भी तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी गई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत हमेशा कहता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न और अखंड हिस्सा है। जुनयान ने कहा है कि फिलहाल हमारे खुद के क्षेत्र में चीन का विकास और निर्माण गतिविधियां सामान्य हैं और यहाँ की एक दोषारोपण से परे है, क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें भारत ने किया स्मार्ट एंटी एयर शील्ड हथियार का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर की दूरी से बना सकता है दुश्मनों को निशाना। भारत की रक्षा उपलब्धियों में एक और नई सफलता जुड़ गया है। स्वदेशी हॉकाई एक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को रक्षा पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हॉकाई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO रिसर्च सेंटर एवं इमरत RCI द्वारा विकसित किया गया है। ये एक भारतीय हॉक MK-132 से निकाला गया पहला स्टार्ट हथियार है। इस परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की ओर बढ़ते कदम को बताया जा रहा है। इस हथियार का सफल परीक्षण सेवानिवृत्त विंग कमांडर P अवस्थी एवं विंग कमांडर M पटेल ने एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। 10 लाख कोरोना टीके से गदगद नेपाल के KP ओली ने की PM मोदी की तारीफ। भले ही पिछले कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन की इशारों पर नाच रही हो, लेकिन भारत ने कोविड-19 संकट में सदियों पुराने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा है। पहले PPE किट और वेंटिलेटर जैसे जरूरी सामान देकर साथ निभाया, तो अब कोरोना टीके के 10 लाख डोज भेजे गए हैं। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे PM KP ओली ने भारतीय समकक्ष की जमकर तारीफ की है। KP ओली ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा है, फिलहाल ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरकार और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। अगले ट्वीट में ओली ने नेपाल एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप की सराहना भी की है। चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें ममता सरकार के एक और इस्तीफा। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने छोड़ा पद। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगा झटका।
पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लिए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई बड़ा पार्टी नेता छोड़ ही रहा है दामन। इस बीच शुभेंदु अधिकारी से शुरू हुआ सिलसिला। इस बीच राज्य सरकार के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करना बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है। इस अवसर को पाने के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजीव बनर्जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले हुगली जिले में हुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को एक नया राजनीतिक संगठन इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाने की घोषणा की थी, जिससे ममता की और मुसीबतें बढ़ गई हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद, बोले मेडिकल स्टाफ बधाई का पात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों, टीका लगा चुके लोगों से संवाद कर रहे। इस दौरान पीएम ने कहा है कि 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है। काशी के बारे में कहते हुए कहा है कि यहाँ शुभता सिद्ध में बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। पीएम ने कहा है कि पहले चरण में वाराणसी में 15 टीकाकरण केंद्रों पर 20,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों का टीकाकरण किया जाएगा। मैं सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। आज राष्ट्र के पास अपना एवं स्वयं का टीका बनाने की इच्छा शक्ति है। एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया के टीके हैं। देश के हर कोने में टीके पहुँच रहे हैं। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। देश का मिजाज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। देश के बेस्ट मुख्यमंत्री, दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल। देश के साथ साथ राज्य की सरकारों के कामकाज को जानने और समझने के लिए आज तक ने कर्वी इनसाइट के साथ मिलकर सर्वे किया है। इस सर्वे में जनता से देश के अलग अलग राज्यों में वहां की सरकार के शासन के साथ बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर को लेकर सवाल पूछे गए। इनमें देश की जनता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे लोकप्रिय सीएम बताया है। आज तक के सर्वे में सबसे अधिक 25% लोगों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद किया है। इस बीच आपको बता दें कि सवाल अगस्त 2020 में भी किया गया था, तब 24% लोग उनके पसंद कर रहे थे। इनमें साफ जाहिर होता है कि योगी ने अपने कामकाज से लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। वहीं सर्वे के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश में दूसरे सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 14% लोगों ने बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर माना है। केजरीवाल की लोकप्रियता अगस्त 2020 के मुकाबले घटी है, तब वे 15% लोगों की पसंद बनकर उभरे थे। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्हें देश के 8% लोगों ने सबसे अच्छा मुख्यमंत्री माना है। हम चलते हैं CWC की मीटिंग में हुआ फैसला, मई में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मई में पार्टी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन बैठक के बीच ही घमासान हो गया है। CWC मीटिंग में तनातनी के बीच बागियों पर ही गहलोत भड़क गए। पूछा, क्या सोनिया गांधी के नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं है? दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अशोक गहलोत करीब 15 मिनट तक बोले, जहां उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन, महंगाई, अर्थव्यवस्था जैसे मसले पर जहां एक तरफ चर्चा की, तो वहीं कांग्रेस के बागियों पर भी भड़क गया। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है? क्या नेताओं को सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार का फैसला, पूर्व CGI रंजन गोगोई को मिली Z+ श्रेणी की सुरक्षा। केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। उन्हें भारत भर में यात्रा के दौरान ये सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि CBI ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ दर्ज किया केस, फेसबुक डाटा चोरी का है आरोप। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने शुक्रवार को 5.5 लाख भारतीय फेसबुक उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत डाटा को कथित तौर पर इकट्ठा करने के लिए ब्रिटेन स्थित राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने इसी मामले में देश के बाहर की एक अन्य कंपनी ग्लोबल साइंसेज रिसर्च के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है, फिलहाल फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा चोरी मामले की CBI जांच की जा रही थी। CBI को प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया कंपनी ने कहा था कि GSRL ने
भारत में अवैध रूप से लगभग 5.5 लाख उपयोगकर्ताओं की डाटा एकत्रित किया गया था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। गौतम गंभीर ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा। जी दरअसल भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने यह राशि उन्होंने उनके परिवार ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दी है, जो सभी भारतीयों का सपना है। पूर्वी दिल्ली से सांसद एक बयान में कहा है, फिलहाल भव्य राम मंदिर सभी भारतीयों का सपना है और इसके लिए मेरे और मेरे परिवार की ओर से ये रकम एक छोटा सा योगदान है। पार्टी नेताओं ने बताया है कि दिल्ली भाजपा ने पूरे शहर में चंदा एकत्र करने के लिए कूपन जारी किया है, जो 100, 10, 1,000 रुपये का है। दिल्ली भाजपा महासचिव और अभियान के संयोजक कुलजीत चहल ने बताया है कि इसका इस्तेमाल लोगों ने चंदा में एकत्र में किया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दी योगी सरकार अब किसानों के पराली के बदले देगी रुपया रेट लिस्ट जारी। योगी सरकार की पहल पर यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नायब शुरुआत हुई है। इसकी एक तरफ किसानों को अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे, तो दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। बहराइच में प्रदेश का पहला कृषि अवशेष से बायोकॉल उत्पादन के संयंत्र का ट्रायल पूरा हो गया है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की आय में बढ़ोतरी और लागत में कमी लाने के निर्देश कृषि विभाग को दिए थे। उनकी ही पहल पर प्रदेश में बहराइच के रिसिया में कृषि अपशिष्टों से बायोकोल उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार सोशल मीडिया में मंत्रियों और विधायकों पर करेंगे गलत बयानी तो जाएंगे जेल। जी नया अध्यादेश जारी। नया आदेश बिहार सरकार के मंत्रियों और विधायकों या फिर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत बयानबाजी अब महंगा पड़ सकता है। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सरकार के सभी विधायकों ने प्रधान सचिव को पत्र लिखकर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोगों को शिकायत करने की बात कही है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हुसैन खान ने सभी विभागों से कहा है कि फिलहाल संस्थान या विभाग के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी भ्रामक पोस्ट लिखा जाता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाए ताकि सख्ती के साथ एक्शन लिया जा सके। जाहिर है कि इस के खिलाफ कहीं ना कहीं तरीके से रोक आएगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में स्थापित हुआ यूपी में भगवान श्री राम की मूर्ति, जेपी नड्डा ने किया अनावरण। यूपी की राजधानी लखनऊ के भाजपा कार्यालय में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद मूर्ति का अनावरण किया है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश प्रभारी राधा सिंह मोहन, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस बीच पहले गुरुवार को मंत्रियों में बैठक में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्र व प्रदेश सरकार के काम की सराहना की है और इसके साथ ही मूर्ति को स्थापित करते हुए लिखा है कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना। जय जय श्री राम। चलने के लिए अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। क्रिकेटर युवराज सिंह के मुश्किलें बड़ी, अब चंडीगढ़ पुलिस करेगी उनके खिलाफ जांच। दरअसल आपको बता दें कि क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा पिछले साल दलित समाज पर की गई अभद्र अपमानजनक टिप्पणी के मामले में जांच हरियाणा पुलिस की तरफ से चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दी गई है। शुक्रवार को हरियाणा पुलिस की तरफ से हिसार स्थित विशेष अदालत में दायर स्टेटस रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों युवराज की बढ़ गई मुसीबत। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो पर जय हिंद, वंदे मातरम।